नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जहां भाजपा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था कि 14 जनवरी से अपने आसपास के मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू किया जाए, हर व्यक्ति अपने आसपास के मंदिरों में जाकर साफ सफाई करे, सफाई का खास ध्यान रखे। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने मंदिर में स्वच्छता अभियान को शुरू किया है। पाटलिपुत्र कुर्जी के अन्नपूर्णा सदन के बगल में महामृत्युंजय परमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले ऋतुराज सिन्हा ने आशीर्वाद लिया, उसके बाद हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई की। उनके साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर ऋतुराज सिन्हा ने राजनीति से परहेज किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में इस गली के जो हमारे युवा भाई हैं, सबने एकत्र होकर यहाँ मंदिर की साफ सफाई का काम किया। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक मैसेज आया कि हम सभी हिंदू भाई एक साथ तो 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंच सकते, संभव ही नहीं है इतने करोड़ों लोगों को एक साथ पहुंचने का। तो हम सब अपने अपने मोहल्ले का, अपने गली का, मंदिर का स्वच्छता करें और साथ में 22 तारीख को वहीं बैठकर सारा समाज एकत्र होके साक्षी बने। 500 साल के बाद रामलला आ रहे हैं, उनके भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, हम सब उसके साक्षी बने। ये मैसेज दिया गया है, तो उसी क्रम में हम अपनी गली में आज यहाँ पे सब अपने भाइयों के साथ आए हुए। आज राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अतुल्य रूप से गरीब कल्याण का कार्य पिछले 10 सालों में किया। जिस तरह का विकास इस देश में हुआ है, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, बिल्डिंगें हो, वो अद्वितीय है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा काम हुआ है, जिसकी चर्चा हम कभी कभी कम करते हैं, वो है हिंदू समाज के पुनर्जागरण का, हिंदू समाज में पुनः एक गौरव का भाव जगाने का, हमारे युवाओं में हमारे संस्कार संस्कृति को लेकर एक जागृति फैलाने का। तो मुझे लगता है किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपने संस्कृति, अपने संस्कार पे गौरव हो, तभी हमारा जो देश है वो लंबे अरसे तक उसकी पहचान बनी रह सकती है। लेकिन राजनीति इसको लेकर हो रहा है, मंदिर को तो हो सकता है स्वच्छता अभियान को लेकर भी राजनीति हो विपक्ष की तरफ से। देखिए, विपक्ष का काम है मोदी विरोध। मोदी जी जो कहेंगे उसका विपरीत अर्थ निकालना विपक्ष का काम बन गया है। विपक्ष भूल जाता है कि मोदी विरोध करते करते वो कब हिंदू विरोध और भारत विरोध पे उतर आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देश पुलवामा का अटैक के बाद हम जाके अटैक करते हैं पड़ोसी देश के ऊपर, तो वो आर्मी पे ही सवाल उठाने लगते हैं। आज राम मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि वो किस देश में है। हिंदू समाज और भारत पे सवाल उठाना, राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार करना, ये उनके लिए घातक होगा। जो आज राम मंदिर के आमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं, कल जनता उनका बहिष्कार करेगी। सर, उनको क्या कहेंगे जो घर में तो पूजा करते हैं, लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो उनको कहते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं इसमें एक गंभीर रूप से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेसी नेता है ये गलत एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। 1960 के समय जब सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण होकर तैयार हुआ, नेहरू जी को बुलाया गया, तो नेहरू जी सोमनाथ मंदिर में जाने से उन्होंने मना किया, बल्कि साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया कि आप मत जाइए। लेकिन राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट कहा कि मेरा राजनीति और मेरा धर्म ये अलग अलग विषय हैं। और राजेंद्र बाबू, बिहार के राजेंद्र बाबू, भारत रत्न राजेंद्र बाबू, कायस्थ कुल शिरोमणि राजेंद्र बाबू गए, वो भी कांग्रेसी थे। तो मैं तो कांग्रेस के नेताओं को कहूंगा कि खाली नेहरू मॉडल काहे फॉलो करते हैं। अरे कांग्रेस में ही सरदार पटेल थे, कांग्रेस में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
उनका उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते?